कभी ये नहीं बोला जाता है कि हम एनजीओ हैं, हम सरकार के साथ मिल के काम करते हैं। जिस तरह से एक सरकारी कार्ड के ऊपर छाप होता है, साइन होता है, एक आईडी नंबर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल उसी तरह से इस कार्ड पर भी लिया गया है। और इस कार्ड का कोड भी जो है एसीबी दिया गया है, एंटी क्राइम ब्यूरो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो। और आप जब इस कार्ड को देखेंगे तो ये बाकायदा लिखा हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो रजिस्टर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयनका, आर्यव्रत एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक एजेंसी के बारे में, एंटी क्राइम एंटी करप्शन। दोस्तों, ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि इस देश में क्राइम को और करप्शन को कम करने के लिए काम करती है। लेकिन आपको पता है, भारत में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एंटी क्राइम एंटी करप्शन के नाम पर कार्ड बना करके, सेम बिल्कुल जैसा एंटी क्राइम एंटी करप्शन का गवर्नमेंट का कार्ड होता है वैसा कुछ कार्ड बना करके उस कार्ड को 10,000, 15,000, 12,000, 20,000 में आम जनता को बेच रही है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में आप देखेंगे, हम उस कार्ड के कुछ इमेजेस आपको दिखला रहे हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देश की सुरक्षा के साथ खेल करके पैसे बनाने में लगी है। इस कार्ड में आप जब इस कार्ड को देखेंगे तो इसमें जो लोगो लगा है, वो लोगों को देख करके ये नहीं लगता है कि ये भारत सरकार का कार्ड नहीं है। ये बिल्कुल एंटी क्राइम और एंटी करप्शन का जो लोगो है उससे मिलता जुलता है। इसके बैकग्राउंड का कलर अगर आप देखेंगे तो भी एंटी क्राइम एंटी करप्शन के कार्ड की तरह है। इस कार्ड में ये लिखा हुआ है, विल टेक हेल्प 24/7 फ्रॉम पुलिस, सीबीआई, विजिलेंस एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या ये देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक खतरा नहीं है? दोस्तों, आज हमारे देश में जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो एक पुलिस वाला है, चाहे हेड कांस्टेबल तक, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक, आज उनकी शिक्षा क्या होती है? 10वीं पास होते हैं या +2 तक जाते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? वो गांव से आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, गांवों का देश कहा जाता है। पुलिस में, आर्मी में जो एक सिपाही के तगबे पर लोग काम करने आते हैं, वो गांव से आते हैं। आज भी गांव में जो शिक्षा की स्थिति है वो सभी हम जानते हैं, ये क्या शिक्षा की स्थिति है। दोस्तों, उनको जब इमरजेंसी ड्यूटी पर लगाया जाता है, देश की सुरक्षा के हिसाब से जब उनको लगाया जाता है ड्यूटी पर, जहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं या कुछ ऐसे टेररिस्ट अटैक की बात होती है, उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है। उनके ड्यूटी के समय में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्ड दिखा करके कि हम एंटी क्राइम से हैं, एंटी करप्शन से हैं, अगर उनको दिखाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कार्ड देखने से बिल्कुल सरकारी कार्ड जैसा लग रहा है। उनको यही लगेगा कि ये कोई बड़ा अफसर है और वो उसको अलाउ कर देंगे। वो व्यक्ति इस कार्ड को लेने के लिए उस व्यक्ति ने 10,000 या 15,000 रुपया खर्च किए। और ये भारत में हर शहर में, हर स्टेट में आज के दिन ये कार्ड अवेलेबल है। अगर सरकार चाहे, अगर आर्यव्रत एक्सप्रेस से सरकार जानकारी लेनी चाहेगी तो हमारे पास ये सारी जानकारी है कि इस संस्था का प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है, और आपको किस किस राज्य में इन्होंने किसको किसको प्रेसिडेंट बनाया है, वो सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। हम लोगों ने जब पुलिस विभाग से और सरकार से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि नहीं, ये तो कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि आप एक व्यक्ति को, जिसको आप जानते तक नहीं हैं, उसका बैकग्राउंड भी आपको नहीं पता है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, वो भी कुछ हजार के लिए, आप उसको एक ऐसा कार्ड दे रहे हैं जो कि जिसका कि संबंध सीधा देश के सुरक्षा से आता है। वो व्यक्ति अपनी कार में स्टिकर लगा के घूमता है कि मैं एंटी क्राइम से हूँ, एंटी करप्शन से हूँ। वो व्यक्ति टोल पर झगड़ा भी करता है कि मैं एंटी क्राइम से हूँ, मुझे टोल नहीं लगना चाहिए। वो रवाब दिखाता है आज छोटे पुलिस वालों पर, आज छोटे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, आज छोटे छोटे संस्थाओं में। और हमारे आर्यव्रत के पास में ऐसी भी एविडेंस हैं कि ये लोग कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिल करके ब्लैकमेलिंग, किसी को डराना धमकाना और ये काफ़ी सारा काम करते हैं। दोस्तों, क्या ये सरकार की नज़र में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है।
आज भारत में हजारों लोग इसके मेंबर बने हैं। अगर आज मैं कर्नाटक की बात करूं तो मैं जानता हूं कर्नाटक में ये करीब करीब 10,000 से ज़्यादा कार्ड बेचा गया है। जिस व्यक्ति ने ये कार्ड बेचा है आज वो व्यक्ति करोड़पति है। उसने करोड़ों रुपए बनाए हैं इस कार्ड को बेच करके और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस कार्ड को खरीदा है। अलग अलग शहर में इस कार्ड को बेचा गया है। अलग अलग शहर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इस तरह से बना करके इस कार्ड को बेचा गया है। और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हर जगह, दिल्ली में भी ये बेचा गया है। इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस आपको दिल्ली का है, जिससे ये लोगों को बताया जाता है, अगर कोई अनजान आदमी या कोई नया आदमी पूछता है तो बताया जाता है कि हमारी ऑफिस दिल्ली में है, हम सरकार के साथ मिल के काम करते हैं। कभी ये नहीं बोला जाता है कि हम एनजीओ हैं, हम सरकार के साथ मिल के काम करते हैं। जिस तरह से एक सरकारी कार्ड के ऊपर छाप होता है, साइन होता है, एक आईडी नंबर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल उसी तरह से इस कार्ड पर भी लिया गया है। और इस कार्ड का कोड भी जो है एसीबी दिया गया है, एंटी क्राइम ब्यूरो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो। और आप जब इस कार्ड को देखेंगे तो ये बाकायदा लिखा हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो रजिस्टर्ड। इस कार्ड के पीछे जब आप देखेंगे तो भी आपको उसमें इसकी वैलिडिटी डेट है। ये कार्ड 4 साल के लिए देते हैं। उसमें हेल्पलाइन नंबर है, सब कुछ मेंशन किया गया है, बट अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो कॉल नहीं जाता है। दोस्तों, हमारे देश में क्यों सरकार ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है? क्यों हम कोई भी घटना घट जाने के बाद उस पर अफसोस जाहिर करते हैं कि अरे ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, हमें इसको रोकना था पहले। आप घटना को घटने का अवसर नहीं क्यों दे रहे हैं? आज अगर इस तरह की संस्थाओं को नहीं रोका गया, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो शायद वापस से 9/11 भी हो सकता है, चाहे वो पुलवामा हो, वो वापस हो सकता है। दोस्तों, एक ट्रेंड मिलिटेंट जो इस कार्ड को 10-15 हज़ार रुपये में खरीद करके, ट्रेंड मिलिटेंट को पता है कि आज अफसर कैसे बात करते हैं। वो उस भाषा में अगर किसी भी एक छोटे तबके के सिपाही को, जो कि एक ड्यूटी पर खड़ा है, जिसको ये है कि मैं यहाँ से सिर्फ सरकारी लोगों को ही जाने दे सकता हूँ, वहाँ अगर वो उस रवाब में बात करे और अपना कार्ड दिखाए, थोड़ा डांट के बात करे, तो वो सिपाही कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा भाई एंटी क्राइम से होंगे, एंटी करप्शन से होंगे, मैं रोकूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो सैल्यूट करके उस बंदे को आगे जाने देगा। ये चीज़ कितनी गंभीर है, ये विषय कितना गंभीर है, ये देश की सुरक्षा को लेकर के कितना बड़ा हम जोखिम ले रहे हैं, इस चीज़ को सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये क्यों नहीं समझ रही हैं? क्या हम वापस से, जैसा मैंने पहले कहा, हम किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी, हम भारत के कुछ लोगों को अहित होगा, उसके बाद हम जागेंगे, फिर हम आकर के संवेदना व्यक्त करेंगे, 2-4 लोगों को पकड़ करके इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, कुछ लोगों पर कार्रवाई करेंगे, और उस कार्रवाई में वो लोग फंसेंगे जो कि बेवकूफ़ लोग, जो उन्होंने सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने आप को एक पहचान के लिए कि मेरे पास एंटी क्राइम का कार्ड है, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जो कल्परीट हैं, जो मिलिटेंट हैं, जो ये सोच करके आए कि हमें कुछ गलत काम करना है, वो बच के निकल जाएंगे। सबसे पहले हमें तुरंत ये जो संस्था चला रहे हैं, उस संस्था को रोकना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे सारा हिसाब लेना चाहिए सरकार को कि आपने कितने लोगों का कार्ड बनाया, किस ग्राउंड पे कार्ड बनाया, वो सारी चीज़ की छानबीन होनी चाहिए। और उनको देशद्रोह के आरोप में सरकार को मुद्दा चलाना चाहिए, क्योंकि ये एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ संवेदनशील मामला है, जिस पर कोई भी एजेंसी या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मंत्रालय इस पर खामोश नहीं रह सकता है, इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एक जानकारी आपसे साझा करी है। आप हमारे YouTube में अपने सुझाव दें। आपका जो भी सुझाव होगा हम सरकार तक बिल्कुल पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि सरकार भी हमारे इस वीडियो को देखे, समझे, सत्य तथ्य की पहचान करे, और सरकार को जो भी हमसे आर्यावर्त एक्सप्रेस से जो भी सपोर्ट चाहिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिएगा, वो हम देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और आगे इसी तरह की वीडियोस की सुनने के लिए, देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।